कॉलेज को लेकर के डेंटल और मेडिकल दोनों में जी जो परिषद के हिसाब से जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए थी। शासी परिषद सब चीज से सहमत है, उसको हम लोग समय से पूरा कर लेंगे। ताकि कब तक समय है? ये फरवरी में दोबारा इंस्पेक्शन होगा डेंटल का, मई जून में होगा मेडिकल का, तब तक हम लोग सारा पूरा करेंगे। और ये सर नर्स बहाली वाला क्या होता है? नर्स बहाली में एक इशू था कि कितने % मेल हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो है जो एम्स न्यू दिल्ली में है, सारे एम्स में है 20% वही है। ठीक है सर। उसी का शुरुआती किया था। शुरुआत डेंटल से हुई थी। डेंटल के अलावा था मेडिकल कॉलेज का मैंने कहा था कि 150 हमारी सीट है, 150 सीट से 250 सीट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हमको जो MCI का जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए जो जो कमी खामी है वो सारी को दूर करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। और कहीं कोई इफ बट नहीं है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजों के चलते हमारी लाइब्रेरी अपग्रेड नहीं है, हमारा कुछ सिस्टम अपग्रेड नहीं है, कुछ कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है जो बहुत छोटी है। तो सारी चीजों के लिए हम लोगों ने डायरेक्टर साहब को अधिकृत कर दिया है और बढ़िया तरीके से मैं समझता हूँ कि नए डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में हम रिम्स के प्रगति के पथ को आगे बढ़ाएंगे। सर बैठक में कल से देखिए, ये शासी परिषद की बैठक का आयोजन करने के पीछे कुछ अति महत्वपूर्ण विषय थे। एक तो हमारे जो डेंटल में हमारी सीट है, चूंकि हम पहले से ही चोट खाए हुए हैं, 3 हमारे मेडिकल कॉलेज के साथ केंद्र सरकार ने जिस तरीके से व्यवहार किया और हमारे 450 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया, तो दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूक फूक के पीता है। अभी हमारे 50 डेंटल के छात्र हैं, उनको उस जगह की पूर्ति के लिए जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में कुछ किताब वगैरह खरीदने की बात है, कुछ कुछ कमी खामी है, वो सारी चीजों को दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। फिर 150 स्टूडेंट से हम 250 स्टूडेंट की तरफ बढ़ने के लिए वहाँ क्या कमी खामी है और क्या MCI के गाइडलाइन है, उन सभी चीजों पर चिंतन मनन किया गया। 370 नर्स की भर्ती के लिए हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर को आदेश निर्गत कर दिया है और एम्स की तर्ज पर 80% हमारी बहन होंगी और 20% हमारे पुरुष भाई होंगे उसमें। इसी के साथ साथ नए डायरेक्टर आए हैं, इनकी भी संपुष्टि की गई है और बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो कार्डिया का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा डायलिसिस का क्षेत्र हो, चाहे हमको CT स्कैन वगैरह की मशीन की आवश्यकता हो, तो वो जो जो चीजों की कमी हो रही है, हम लोगों ने अपने डायरेक्टर को अधिकृत किया है कि वो उन चीजों को नियम के तहत क्रय करें और इस रिम्स को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कैसे और डेवलप करना है
इसके लिए भी हम लोगों ने एक बृहद चर्चा की है, चिंतन किया है कि किन किन क्षेत्रों में इसको जो है सुपर स्पेशलिस्ट करना है और इनकी क्या क्षमता बढ़ानी है, कैसे हम गरीबों को लाभान्वित करें, कैसे हम अपने ब्लड बैंक को दुरुस्त करें। तो उसके साथ ही फिर कैसे हम पूरी कंप्यूटर से अपनी संस्था को कंप्यूटराइज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ दें। साथ में जो हमारा लैब वगैरह है वो लैब को हम कैसे मजबूत करें, रिसर्च के क्षेत्र में हम क्या काम कर पाए हैं, क्या करें, कैसे हमारे संस्था के लोगों का मनोबल ऊंचा करें और उसके लिए हम उनको किस तरीके से सम्मानित और पुरस्कृत करें। बहुत सारी चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक विचार हुई है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज की बैठक का एक अच्छा फलाफल होगा। सर